Hello, 8th class. Welcome to my YouTube channel, Gurugiri English Classes. Today we are reading second chapter from our NCERT English book, Honeydew. The name of the chapter is Tsunami. सुनामी विनाशकारी समुद्री लहरें होती हैं, तो उसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे किस तरह से सुनामी वेव्स ट्रैवल करती हैं और किस तरह से वो डिजास्ट्रस हो सकती हैं, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे. लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हियर गिवन हियर. आप यहाँ पर अंडमान निकोबार का जो मानचित्र दिया गया उसको देखो. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं. तो उसके बारे में यहाँ जो मैप है इसको हम स्टडी करेंगे. ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडल अंडमान है, लोअर अंडमान, और इसकी अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर. और ये अंडमान सी है, ये लिटिल अंडमान है, और नीचे इंडियन ओशन, कार निकोबार और कच्चल के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. और ये ग्रेट निकोबार है, ये नैन काउरी है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. ये टिली स्मिथ है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम. A tsunami is a very large and powerful wave. सुनामी एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है. कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स, जो कि अर्थक्वेक्स भूकंपों के कारण पैदा होती है. अंडर द सी, समुद्र के नीचे जो भूकंप आते हैं उससे सुनामी लहरें पैदा होती हैं. ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड. 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने थाईलैंड से टकराई एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के भागों से टकराई. सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स द्वीप समूह से भी टकराई. एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के तट से भी टकराई. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ कॉरेज एंड सर्वाइवल. यहाँ पर कुछ उत्साह की, हौसले की और जीवित बचने की कुछ एक कहानियाँ दी गई हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग. क्या जानवरों को पता लग जाता है कि सुनामी आ रही है. सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. कुछ कहानियाँ सजेस्ट, ये बताती हैं कि उनको पता लग जाता है. दे मीन्स एनिमल्स डिड, एनिमल्स को इसके बारे में पता लग जाता है. तो ये पिक्चर दी गई है सुनामी से जो डिजास्टर हुआ था उसके बारे में. These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलेगो. ये कहानियाँ सारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो समूह हैं, वहाँ पर इंडियन ओशन में कई सारे द्वीप समूह हैं और उसके कई सारे इसके ग्रुप्स हैं. तो आर्कीपेलेगो मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो इसके बारे में है. इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. इग्निशियस एक आदमी है जो कि कोऑपरेटिव सहकारी समिति का एक प्रबंधक होता है, मैनेजर है. इन कच्चल में पढ़ा था ऊपर मैप में. हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM. उसकी पत्नी ने उसको सुबह 6 बजे जगा दिया. बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको भूकंप महसूस हुआ. इग्निशियस केयरफुली टू हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल. इग्निशियस ने बड़ी देखभाल से, बड़ी सावधानी से अपना टेलीविज़न सेट उसके टेबल से नीचे वहाँ से हटा दिया. एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको ज़मीन पर रख दिया. सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि वो टूटे ना और जिससे कि वो ऊपर से टेबल से ना गिरे. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. तब उनका परिवार घर से भाग गया. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब भूकंप की वो कंपन रुकी. दे सॉ द सी राइजिंग. उनने देखा कि समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा था, समुद्र जो है चढ़ रहा था. इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन, अफरा तफरी में, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father. उनके वो अफरा तफरी में उनके 2 बच्चों ने अपने मामा के हाथों को पकड़ा. एंड मदर्स ब्रदर,
अपने अपने नाना और अपने मदर्स ब्रदर मामा का हाथ पकड़ा एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो विपरीत दिशा की ओर भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने उनको दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, इग्नेशियस की पत्नी भी स्वेप्ट अवे बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल उसके 3 बच्चे जो कि उसके साथ आए वो बच गए, सेव्ड बच गए। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, अब एक और कहानी दी गई है संजीव की, ऊपर वाली कहानी इग्नेशियस की थी। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिस वाला था। सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड्स ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो कि कच्चल निकोबार द्वीप समूह के कच्चल द्वीप पर वो नौकरी करता था, कच्चल में वो नौकरी करता था। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचाने में किसी तरह से, सम हाउ मीन्स किसी तरह से, मैनेज्ड कामयाब हो गया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, उसकी पत्नी और उसकी बच्ची, फ्रॉम द वेव्स, अपने अपने आप को वो बचा पाया, अपनी पत्नी और अपनी छोटी जो उसकी बच्ची थी उसको लहरों से वो बचा पाने में कामयाब हो गया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, मगर तभी उसने जॉन की पत्नी की सहायता के लिए चिल्लाहट सुनी। द गेस्ट हाउस कुक, जो कि उसकी गेस्ट हाउस की जो कुक था उसकी पत्नी की आवाज़ उसने सुनी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव ने पानी में छलांग लगा दी। टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, मगर वो संजीव और उसकी गेस्ट हाउस कुक की वाइफ दोनों बह गए। तो ये संजीव की स्टोरी थी। नेक्स्ट स्टोरी इज मेघना। तो अगली कहानी मेघना की है। 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की मेघना अपने माँ बाप और 77 दूसरे लोगों के साथ स्वेप्ट अवे, उनके साथ वो बह गई। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, और वह लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़े रही। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसने अपने सिर के ऊपर राहत बचाव कार्य के लिए आए हुए हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी, उनको देखा, हेलीकॉप्टर्स को उसने देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, मगर उन्होंने हेलीकॉप्टर्स ने मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, एक समुद्री लहर ने उसको शोर, तट पर लाया। एंड वी वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन टू द सी शोर इन अ डेज, और उसको भय में, आतंक के मारे उसको समुद्र के किनारे चलते हुए उसको पाया गया। अलमाज जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अब नेक्स्ट कहानी है अलमाज जावेद की, वो 10 साल की है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वह पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकावरी आइलैंड, उसकी माँ राहिला का घर नैनकावरी द्वीप समूह पर है। नैनकावरी हमने मैप में देखा। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, उनका परिवार वहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह सवेरे जब कंपन होने लगी। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस समय उनका परिवार, अलमाज का परिवार सोया हुआ था। अलमाज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, अलमाज के पिता ने समुद्र के पानी को रिसीड, पीछे हटते हुए देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वो समझ गया कि समुद्र का पानी बड़े जोर के साथ, ग्रेट फोर्स, बड़े जोर के साथ वापस भागता हुआ आएगा। He awoke everyone up, उसने हर किसी को जगा दिया। एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और उनको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगा। एज दे रेन, जैसे ही वो
दौड़ने लगे, भागने लगे। हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग, तो उसके पिता को सिर पर किसी चीज़ से लग गई, चोट लगी। एंड फेल डाउन, और वो नीचे गिर पड़ा। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पिता उसकी सहायता करने के लिए दौड़े, भागे। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, तब पहली विशालकाय लहर आई। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जिसने उन दोनों को बहा दिया। अलमाज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, अलमाज की माँ और उसकी जो आंट्स थी वो एक नारियल के पेड़ के पत्तों के साथ वो चिपटी रही, पकड़े हुए रही। कॉलिंग आउट टू हर, और वो उसको अलमाज को बुलाती रही। अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक समुद्री लहर से वो पेड़ जड़ों से उखड़ गया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी बह गई। अलमाज सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमाज ने एक लकड़ी का ठेला तैरता हुआ देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, तब वो बेहोश हो गई। वैन शी वोक अप, जब वो जागी। शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैमोर्ता, तब वो कैमोर्ता के किसी हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, वो छोटी सी लड़की अब किसी के साथ इस घटना के बारे में बात करना नहीं चाहती है। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड, इन शॉक, वो अभी भी सदमे में है। चिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, चिली स्मिथ जो कि एक अंग्रेज स्कूल जाने वाली लड़की है, उसने कई जिंदगियों को बचाने में वो कामयाब हो गई, सफल रही। वैन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब थाईलैंड के फुकेट तट पर सुनामी लहरें टकराई तो वो कई लोगों की जिंदगी बचाने में सफल रही। दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि उसने कई सारे इनाम जीते हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न, उसके माता पिता ने उसकी टिली स्मिथ की टेलीविज़न के ऊपर साक्षात्कार लेने की इजाज़त उन्होंने नहीं दी। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और उसको किसी नायिका के रूप में उसको चित्रित करने के लिए उनने इजाज़त नहीं दी। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आप क्या सोचते हो कि क्यों उनने ऐसा फैसला लिया होगा। नाउ देयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब थाईलैंड से ये कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। टिली स्मिथ की फैमिली, जिसमें टिली स्मिथ और उसके पेरेंट्स फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, जो कि दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से थे, वो टिली का परिवार, स्मिथ का परिवार दक्षिणी थाईलैंड के किसी बीच रिजॉर्ट, तटीय रिजॉर्ट पर क्रिसमस मना रहे थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी स्मिथ एंड कॉलिन स्मिथ, टिली के माता पिता का नाम पेनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये बात 26 दिसंबर 2004 की है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, जानलेवा सुनामी लहरें पहले से ही अपने रास्ते पर थी, वो पहले ही उनका आना शुरू हो गया था। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, वो सुनामी लहरें, दे मीन्स दोज वेव्स, वो सुनामी लहरें उत्तरी सुमात्रा में
एक बड़े भूकंप के कारण वो सुनामी लहरें पैदा हो गई थी। अर्लियर दैट मॉर्निंग, पहले ही उस सुबह वो पैदा हो गई थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग, पानी फैल रहा था, फूल रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और वो लगातार तट के अंदर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ इस बात को याद करती है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, समुद्र तट ज़्यादा छोटा छोटा होता जा रहा था। एंड आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, तो टिली स्मिथ कहती है कि मुझे पता नहीं था कि क्या घटित हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, मगर टिली स्मिथ को यह पता हो गया, एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन, उसका दिमाग बार बार एक भूगोल के अध्याय की तरफ जा रहा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो कि उसने इंग्लैंड में पढ़ा था। जस्ट 2 वीक्स बिफोर, सिर्फ 2 सप्ताह पहले ही उसने जियोग्राफी के लेसन में देखा था। शी फ्ल्यू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, जब उसका परिवार थाईलैंड को हवाई यात्रा पर गया था, उससे पहले 2 सप्ताह पहले ही उसने वो लेसन देखा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे चढ़ रहा था। एंड स्टार्ट टू फोम, और झाग बन रहा था। बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और समुद्र के पानी में बुलबुले और भंवर पड़ रहे थे। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. उसने याद किया कि उसने ऐसा अपनी क्लास में एक वीडियो में, सुनामी की एक वीडियो में देखा था, और वो सुनामी लहरें हवाई द्वीप समूह से 1946 में टकराई थी। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके भूगोल के अध्यापक ने अपनी कक्षा को वो वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और टिली स्मिथ के टीचर ने, जियोग्राफी टीचर ने उनको बताया था, क्लास को बताया था कि सुनामी लहरें भूकंप से, ज्वालामुखी से या फिर भूस्खलन से पैदा हो सकती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली ने अपने परिवार को चीख कर बुलाना शुरू कर दिया कि वो समुद्र तट से हट जाएं। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने समुद्र के नीचे किसी भूकंप के बारे में बात की। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगता था कि उसको दौरे पड़ रहे हों, जैसे उसको हिस्टीरिया के दौरे पड़ रहे हों। सैड हर मदर पेनी, उसकी माँ पेनी ने कहा, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती हैं। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, मगर अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कोई गंभीर बात होने जा रही थी, अवश्य होने जा रही थी। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के माता पिता ने उसको, टिली को और उसकी बहन को समुद्र तट से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, वो होटल में किसी स्विमिंग पूल में उनको उसके माता पिता उनको ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, बहुत सारे दूसरे पर्यटकों ने भी समुद्र तट को उनके साथ छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, तब ऐसा लगा कि जैसे पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे आ रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी, चीख रही थी, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, उस परिवार ने होटल के तीसरी मंजिल पर शरण ली। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, उस भवन ने 3 सुनामी लहरों के उफान को सैलिया, विदस्टूड मीन्स सैलिया। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो समुद्र तट पर ही ठहरे रहे होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जीवित नहीं बचते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families.
स्मिथ के परिवार ने बाद में दूसरे पर्यटकों से मुलाकात की जिनने पूरे के पूरे परिवार को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, टिली और उसके भूगोल के अध्याय, उसके सबक के कारण, दे हैड बीन फोरवार्न्ड, उनको पहले ही चेतावनी मिल गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपने सहपाठियों को अपनी भयानक कहानी बताई। टेल मीन्स स्टोरी, कहानी। थर्ड पार्ट, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, ध्यान से उस लड़के और उसके कुत्ते की तस्वीर को देखो। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और उन चीज़ों का वर्णन करने की कोशिश करो जो आपने देखी हैं। यूजिंग जस्ट वॉस, केवल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। एंड फ्रेजेस, और शब्दांशों का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को बताने की कोशिश करो। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, या आपका अध्यापक या कोई छात्रों में से कोई एक उन शब्दों और शब्दांशों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेगा। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। काम, इसमें एल साइलेंट होता है, काम शांत। ब्लू सी नीला समुद्र, रूइंड हट्स और बर्बाद झोंपड़ियाँ। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया, इससे पहले कि वो विशालकाय लहरें भारत और श्रीलंका के समुद्र तटों से टकराती। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, ऐसा लगता था कि जंगली और पालतू जानवर इस बात को जानते हुए प्रतीत होते थे कि जो घटित होने वाला था। ऐसा लगता था कि भारत और श्रीलंका में जानवर इस बात का एहसास उनको हो गया था कि क्या होने वाला था। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो सुरक्षित जगह की ओर दौड़ पड़े। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, प्रत्यक्षदर्शियों के वृतांत के अनुसार, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, हाथी चिंगाड़ने लगे। एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, और ऊंचे स्थानों की ओर वो भागने लगे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और कुत्तों ने दरवाजे के बाहर, घर के बाहर जाने से इनकार कर दिया। फ्लेमिंगोज अबेंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगो जो पक्षी होता है, समुद्री पक्षी एक तरह का, तो उन्होंने फ्लेमिंगोज ने अपने जो निम्न स्थानों पर स्थित उनके जो अंडे देने के स्थान थे उनको त्याग दिया, छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और चिड़ियाघर के जानवर अपने आश्रयों को भागने लगे। एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट, और उनको बाहर आने के लिए लुभाया नहीं जा सका, मतलब वो बाहर नहीं आ रहे थे, लुभाने से भी वो जानवर चिड़ियाघर के अपने शेल्टर से बाहर नहीं आ रहे थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस सिक्स सेंस, बहुत सारे लोगों का ये विश्वास है कि जानवरों के पास छठवीं इंद्री होती है, सेंस छठवीं ज्ञानेंद्री होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और वो इस बात को जानते हैं कि कब धरती कांपने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स more acute hearing helps them to hear or feel earth's vibration, कुछ विशेषज्ञ ये विश्वास करते हैं कि जानवरों की तीव्र श्रवण शक्ति, उनकी तेज सुनने की शक्ति उनको सुनने में और धरती की वाइब्रेशन, कंपन को महसूस करने में उनकी सहायता करती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, वो आने वाले संकट को भांप सकते हैं। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन, इससे पहले, बहुत समय पहले, जब तक मनुष्यों को एहसास हो कि क्या घटित होने वाला है, इससे पहले जानवरों को आने वाले संकट का एहसास हो जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स सेंस और नॉट, हम इस बारे में विश्वास नहीं हो सकते कि क्या जानवरों की
छठवीं ज्ञानेंद्री होती है या नहीं होती है। But the fact is that the giant waves that roll through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. तथ्य ये है कि उन विशालकाय लहरों ने जो कि भारतीय हिंद महासागर में आई थी, उन्होंने लगभग 1.5 लाख लोगों को दर्जन भर देशों में मार दिया था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, मगर ज़्यादातर जानवर मृत नहीं पाए गए थे, मृत होने की सूचना नहीं मिली थी। अलोंग इंडियाज कडल आर कोस्ट, भारत के कडल और तट पर, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश, जहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए थे। बफलोज, गोड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, मगर भैंसे, बकरियां और कुत्तों को कोई नुकसान नहीं पाया गया। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। याला राष्ट्रीय पार्क श्रीलंका में है, जो कि बहुत सारे भिन्न भिन्न जानवरों का, जिसमें हाथी, तेंदुए और 130 प्रजातियां पक्षियों की है। स्पीशी मीन प्रजातियां, तो उनका वो घर है। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पैतनगाला बीच इनसाइड द पार्क। पार्क के अंदर जो समुद्र तट है, पैतनगाला समुद्र तट, वहाँ पर 60 आगंतुक बह गए थे। नो एनिमल कारकासीज वर फाउंड, मगर किसी जानवर की लाश, कारकासी में लाशें, वहाँ पर बरामद नहीं हुई। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफलोज, सिर्फ दो जल के भैंसों को छोड़कर कोई भी लाशें जानवरों की वहाँ पर पाई नहीं गई। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, लगभग सुनामी आने से लगभग 1 घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पैतनगाला बीच। लोगों ने याला राष्ट्रीय पार्क में 3 हाथियों को पैतनगाला समुद्र तट से भागते हुए देखा था। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट, एक श्रीलंका के भद्र पुरुष जो कि समुद्र तट पर रहते हैं, नियर गाले के पास, सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, कि उसके 2 कुत्ते अपनी दैनिक सैर पर समुद्र तट पर नहीं जाना चाहते थे। दे वर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, अक्सर वो इस सैर के लिए, बाहर जाने के लिए बहुत उत्तेजित होते थे। ही सेड, उस भद्र पुरुष ने कहा, जेंटलमैन ने कहा, बट ऑन दैट डे, मगर उस दिन, दे रिफ्यूज टू गो, उनने बाहर जाने से इनकार कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद इससे उसकी जान बच गई। तो आपको ये इंसिडेंट्स, ये जो अकाउंट्स थे, ये आपको कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।